अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके, कल से मैंने अगेन आप लोगों के साथ शीट यहाँ पे शेयर की हुई है रिगार्डिंग जो है यहाँ पे फ्रीलांसर के आप लोग जो है लिंक इसमें सबमिट करवा सकते हैं और ये जो है एडिटेबल है, ऐसा कोई भी नहीं है कि सब बच्चे जो हैं इस पे कर रहे हैं और जब बाकी सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप भी कर सकते हैं। कोशिश क्या करें कि आप लोग अपना जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन रखा करें। अगर आपने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं रखा हुआ और आप फिर भी उसको करना चाह रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है? और ये जो किसी जिस भी स्टूडेंट ने ये अपना लिंक ऐड किया हुआ है यहाँ पे अपवर्क का, ये गलत है बेटा, ये ऐसे नहीं होता। अपवर्क का इस तरह से लिंक नहीं होता, पहले तो आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे देन ही आप लिंक सबमिट करवाओगे ना। ओके, बाकी आपका यहाँ पर जो है आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के और फाइवर प्रोफाइल के जो लिंक हैं वो सबमिट करवा दें। अच्छा जी, ये क्या है? ओके, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें, उसके साथ-साथ आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवा दें। आप लोगों का वीकली जो फीडबैक होता है, वो एवरी थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग सबमिट करवा सकते हैं आप लोग। तो आप लोग वो सबमिट करवा दें। ओके, ठीक है, आप संडे को करवा देना। कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग जो है नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक जो है इस वीकेंड पे जो है वो आप सब बच्चे जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे क्लास में इनरोल हैं वो सब अपने जो है फाइवर के प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दें। काफ़ी स्टूडेंट्स ने करवा दिए हैं लेकिन अभी भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी तक सबमिट नहीं हुए हुए। तो प्लीज़ आप सब लोग जो हैं वो अपनी प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दें। जब तक आपके प्रोफाइलिंग नहीं हमारे पास आएँगे देन हम तब तक जो है वो आपको सर्टिफ़िकेट इश्यू नहीं करेंगे। ओके, कल का जो हमारा क्लास थी मैंने उसमें आपको फ्रीलांसर के हवाले से और उसके साथ-साथ फाइवर के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बताई अबाउट कि किस तरह से आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या होता है, जॉब कैसे फाइंड करनी है उस हवाले से बताया। आज की क्लास जो है वो हम लिंक्डइन के हवाले से करेंगे, लिंक्डइन बिज़नेस पेज के हवाले से और मेरी कोशिश है कि मैं उसको करवाने के बाद जो है आपको रिज़्यूमे राइटिंग का भी आज इंशाल्लाह करवा दूँ। ताकि एक तो आप लोग अपनी रिज्यूमे जो है वो क्रिएट कर लें उसके साथ साथ अगर ये सर्विसेज क्योंकि फाइवर में बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है तो आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं। इवन आप लोग यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा चीज़ों को समझें और देखें, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी टॉपिक आपको करवा रही होती हूँ, उसको कहीं न कहीं आपके फ्रीलांसिंग के साथ हम लोग लिंक कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग जो प्रोफाइल्स क्रिएट की हैं और आप लोग परेशान हैं कि हम इस पे क्या करेंगे और हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। तो जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, कोशिश है कि आपको उन चीज़ों से रिलेटेड जो है, वो इन्फॉर्मेशन भी दी जाए और आपको उसका यूज़ भी बताया जाए कि आप इसको कैसे आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अपने एंड पे चीज़ों को करना है, अपने एंड पे चीज़ों को जो है वो बेहतर करना है, उन पे काम करना है।
ओके, आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन है रिगार्डिंग लास्ट टॉपिक, जो प्रीवियस टॉपिक थे उससे रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आज के टॉपिक को करवाते हुए आपके क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सबको कवर करूँ। और बाकी जो है यहाँ पर हमने जैसे कल मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन पे जो है वो आप किस तरह से कंपनी पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और कंपनी पेज क्रिएट करने के बाद जो है उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं और क्या-क्या ऐड करनी होती है। उस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह आज हम यहाँ पे जो है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगी। और ये सर्विसेज़ जो है ये आप लोग लिंक्डइन बिज़नेस पेज और उसके अलावा जो है प्रोफ़ाइल क्रिएशन के हवाले से, प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन के हवाले से, रिज़्यूमे राइटिंग के हवाले से जो है आप लोग दे सकते हैं। आप लोग ये सर्विसेज़ जो हैं वो सेल कर सकते हैं फ्रीलांसर पे भी, और उसके साथ-साथ जो है आप लोग इसको सेल कर सकते हैं और फाइवर पे भी। ओके, अब मैं आपको मैंने वैसे फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, बट मैं कर देती हूँ कि जॉब किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं लिंक्डइन पे। ओके, प्लीज़ आप में से जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करें क्लास को, साथ-साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहें, और आप लोगों का फीडबैक फॉर्म भी आज की डेट पे जो है वो सबमिट होगा। फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को जो है वो आप लोगों का फीडबैक फॉर्म एक्टिव होता है लिंक। आप लोग स्टूडेंट पोर्टल पे जाके ई-रोज़गार का जो है वहाँ पे अपना जो है फीडबैक सबमिट करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप में से बहुत सारे बच्चे, जिस तरह से आप सब लोग इवन जो है वो अपनी यहाँ पर अपनी आके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो है अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, आपकी जो भी स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो आपने ऐड करनी होती हैं, और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे और आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इवन बहुत सारी ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं, आपकी फील्ड के हैं, आपसे डिफरेंट फील्ड में हैं, मे बी आपके एजुकेशन फील्ड के सेम सिमिलर लोग हों, जो कि एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, आप उनके साथ यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं और आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस को जो है वो यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। अब उसके साथ-साथ यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती है। इवन अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास माय नेटवर्क और उसके बाद जॉब्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये एक पूरा जो है इसमें एक चीज़ आ जाती है, जिस तरह से कि हमने लास्ट इस पे सर्च की थी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब, और उसके अलावा मार्केटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मोस्टली इन फील्ड में जो है वो ज़्यादा है, और उन्हीं से रिलेटेड जो है मुझे यहाँ पर ये शो हो रही हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई भी जॉब टाइटल है आपका, आप उसको जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसको जो है उससे रिलेटेड जॉब या किसी कंपनी को सर्च करना रहे हैं, कोई स्किल आप ऐड करके यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं, तो जॉब्स यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जॉब अलर्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, उससे आपको अलर्ट्स आ जाया करेंगे उस फील्ड में जिस फील्ड में आप चाहते हैं, और इंटरव्यू के लिए है, उसके अलावा सैलरी है, ठीक है, रिज़्यूमे बिल्ड का यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है आपके पास। लेकिन यहाँ पे लोकेशन भी ऐड आ रही है, आप इसमें लोकेशन जो है वो एडिट भी कर सकते हैं और आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नीचे देखें
तो ये मोस्टली लाहौर से रिलेटेड है, पाकिस्तान और मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो मेरी प्रोफाइल पे है वो ज़्यादा इस फील्ड से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई। बाकी आप लोग जो है इस पे इस तरह से आके सर्च कर सकते हैं जॉब्स को। ओके, आप लोगों के जो यहाँ पर कमेंट आए हैं, उस हवाले से पहले तो बेटा आपका जो आ रहा है आपके पास के 1 वीक का आपके पास अपीयर हो रहा है, बाकी 2 एंड 3 एंड 4 जो है वो नहीं हो रहा। तो आप उस पे पहले तो आप अपना सबमिट करवाओ फीडबैक। आपके पास वहाँ पे फीडबैक का जो लिंक आ रहा है, जिस पे आपने लिंक पे क्लिक करने के बाद फीडबैक फॉर्म ओपन होगा आपके पास, वो सबमिट करवाओ। और बाकी जो चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा सबमिट करवा दो उसको, उसके बाद जो है आप उस प्रोफ़ाइल पे जो है आप लैब मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर लें। वो आपको इस हवाले से गाइड ज़्यादा बेहतर से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है उस जो आप लोगों के पास चीज़ें अपेयर हो रही होती हैं, वो हमारे पास नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो वो आपको इसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है? ओके बेटा, मैं आपका जो है मैसेज पढ़ लेती हूँ। ओके, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? डिजिटल मार्केटिंग में बेटा कंटेंट राइटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आती है जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे जो मार्केटिंग हम लोग करते हैं, वो मार्केटिंग। तो बाकी आई थिंक सो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। डिजिटल मार्केटिंग वो है जो हम जितने भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे जाके हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो वेबसाइट भी हो सकती है हमारी। वो एसईओ भी है, वो ईमेल मार्केटिंग भी है, वो गूगल एड्स भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कौन-कौन से हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है। ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सारे प्लेटफ़ॉर्म आ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में सिर्फ़ वो जो कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो डिजिटल और सोशल का आपको आई थिंक सो डिफरेंस पता चल गया होगा। यही डिफरेंस है और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, मैम एफबी पे जो एड पब्लिश करते हैं पेमेंट मेथड में कार्ड कौन-सा देना होता है? ओके बेटा, आपने सबसे पहले तो जो आपने कार्ड ऐड करना है पेमेंट ऐड पब्लिश करने के लिए, वो आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जब आपने बैंक में कोई भी अपना अकाउंट आपने ओपन करवाया होगा, उसपे आपको वो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड देते हैं, वो कार्ड आपने ऐड करना होता है। जी, अपवर्क इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा यही था कि ऑलमोस्ट हमारा फ्रीलांसर भी कंप्लीट हो गया है, फाइवर भी कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को अपवर्क भी कंप्लीट करवा दूँगी। प्रोफाइल क्रिएट करवा दूँगी, उसपे थोड़ा-सा मसला होता है प्रोफाइल अप्रूविंग का।
तो उसमें मैं आप लोगों को काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिसमें आप लोग अपनी प्रोफाइल्स को अप्रूव करवा सकते हैं। और बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करते हैं। आई रियली वांट कि आप लोग जो प्लेटफ़ॉर्म मैंने आपको बताए हैं, आप लोग उन पे अपनी प्रोफाइल बनाएँ और काम स्टार्ट करें। तो फाइवर पे कोशिश करें कि सब बच्चे, जितने भी बच्चे जिनकी प्रोफाइल्स के लिंक मेरे पास आ गए हैं और जिनके अभी तक नहीं आए, वो अपनी प्रोफाइल्स पे एटलीस्ट 2 या 3 गिग्स बना लें। अभी आपको जो टॉपिक मैंने करवाए हैं, उसमें डाटा एंट्री की एक गिग क्रिएट कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कर लें, आप लिंक्डइन से रिलेटेड कर लें, प्रोफाइल क्रिएशन से रिलेटेड, रिज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड, ये टॉपिक जो मैंने आपको करवाए हैं, इनसे रिलेटेड एटलीस्ट आप लोगों के पास 2 या 3 गिग्स आप लोगों की सब प्रोफाइल्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल आप को जो है यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर कि आप लोग किस तरह से फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। उसकी आपको जो है वीडियो हमने अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने जो है वो कमेंट करके बच्चों को जो है वो गाइड किया। बिल्कुल आप लोगों ने अपना लिंक्डइन पेज क्रिएट करना है। अब लिंक्डइन पेज क्रिएट करने का मकसद आप लोगों का ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे देन ही आप लोग ये काम करके आगे फर्दर दे सकते हैं ये सर्विसेज़। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे आप लोग ये सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं भी रैंडम एक पेज क्रिएट कर रही हूँ, आप लोगों ने भी एक रैंडम पेज क्रिएट करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल एक वही चीज़ क्रिएट करनी है जो कि एग्ज़िस्ट कर रही है, या अगर आपके पास नहीं है कंपनी तो आप कंपनी पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक डमी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मैं भी, और आपने भी उसको डमी ही आपने क्रिएट कर लेना है। ओके, यहाँ पे वर्क का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपके पास आ रहा है क्रिएट अ कंपनी पेज, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट अ लिंक्डइन पेज पे जो है आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में से जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है आपने वो चूज़ करना है। इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज़ कर भी लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके पास सारे ऑप्शन जो आगे फर्दर आएँगे वो सेम आएँगे। यानी कि जितने भी यहाँ पे पेजेज़ का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, उनको सेटअप करने का, क्रिएट करने का जो मेथड होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो आ रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है हमारे पास अपेयर हैं। तो स्मॉल बिज़नेस है, लार्ज बिज़नेस है, मीडियम लार्ज बिज़नेस है, शोकेस पेज है, और इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से पेजेज़ का है। स्मॉल बिज़नेस क्या होते हैं जो कि इंडिविजुअल पर्सन चला रहा होता है या फिर एक छोटी टीम जो है वो उसको रन कर रही होती है। मीडियम टू लार्ज वो कंपनीज़ जो कि मल्टीनेशनल हैं या जिनके एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उन कंपनीज़ में आ जाता है। शोकेस प्रोडक्ट पेज जो है, जो कि एसोसिएट होता है, सब पेजेज़ उसके होते हैं, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं, चीज़ें होती हैं, जो कि वो उसको दिखाना चाह रहे होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनके पेज को यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्मॉल बिज़नेस पे चलते हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, सेम मेथड होगा उसको सेटअप करने का, क्रिएट करने का। तो इसलिए इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि आपको एक बता दी तो बाकी कैसे होंगे और उसमें क्या चीज़ें होंगी, सिमिलर हैं। ओके, यहाँ पर जो है मैं कंपनी नेम ऐड कर रही हूँ। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक रैंडम नेम ऐड कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक यूआरएल आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे कि इसमें जो डैश है मैं उसको रिमूव कर लेती हूँ।
अब यहाँ पर जो है आ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करें, तो वो आप डमी ऐड कर दें फॉर द टाइम, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अदर फर्दर जो डिटेल्स हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इंडस्ट्री, कंपनी साइज जो है वो आप ऐड कर लें। उसके अलावा टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना लोगो जो है वो अपलोड करना है। लोगो जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने एक टैगलाइन ऐड करनी है अबाउट योर बिजनेस। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको चेक कर लें और यहाँ पे क्रिएट पेज पे आपने क्लिक करना है, तो आपका पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ चीजें अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पेज जो है वो 30% जो है इस पे हो गया है। इसको मजीद इस पे जो है हमने इसको भी कंप्लीट करना है। अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें चीजें ऐड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो ऐड करते हैं, उससे क्या होगा कि इस पे ट्रैफिक ज्यादा आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या चीजें जो है इसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन होता है कवर पेज का, तो यहाँ पे आपने कवर इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसका साइज यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका साइज जो है इसके अकॉर्डिंग होगा, इससे ज्यादा या कम होगी इमेज तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकती। उसके अलावा यहाँ पे लोगो है, लोगो आप अपडेट कर सकते हैं। कंपनी नेम आ रहा है, उसके बाद उसकी जो आपने इंडस्ट्री ऐड की होती है, कैटेगरी ऐड की होती है, वो आ रही होती है। आपकी टैगलाइन यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके अलावा आप इसमें अबाउट डिस्क्रिप्शन जो होती है वो ऐड कर सकते हैं, और मजीद लोकेशन है, कॉन्टेक्ट डिटेल है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एडिट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये कुछ सेक्शन आ जाते हैं। इसमें आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, जो कि 2000 कैरेक्टर्स तक की आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक है, आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री आ रही है, ये साइज आ रहा है, फोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं, आपने किस साल में ये कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया वो ऐड यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है कुछ इसमें जिस तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आप वो इस तरह के वर्ड्स ऐड कर सकते हैं इसमें, जो कि 20 तक आप इसमें कीवर्ड्स जो हम जिसे कहेंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने। उसके बाद इसमें मजीद जो है ये देखिए, इन्फो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट का आ रहा है। अगर आप इसके बजाय कुछ और कॉन्टेक्ट अस और उसके बाद ये लिंक ऐड करना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर बटन जो है वो वेबसाइट का ना आए, उसके ऊपर जो है
हमारा कॉन्टेक्ट इसका आ जाए, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो होगा। इसका साथ-साथ वो प्रीव्यू भी आपको शो करवा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो ये आपको बटन शो हो जाएगा। इसको साथ-साथ आपने सेव करते जाना है। जो भी चेंजिंग आप इस पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये ओवरव्यू है आपका, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है, आपने लोकेशन ऐड करनी है। उसके बाद कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी में आपने हैशटैग ऐड करने होते हैं, जो कि आई थिंक सो 3 हैशटैग जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको खुद भी क्रिएट करके जो है वो दे देता है और आप उसको जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है? और जो लोग इन हैशटैग्स को फॉलो करेंगे, उनको आपका कंटेंट वगैरह जो है, वो चला जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे हैशटैग भी सर्च कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, अब यहाँ पे आप फ्यूचर ग्रुप जो है वो ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ अपनी जो कंपनी है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया टुडे है, तो ये ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस। अगर नहीं है, तो उस चीज़ का कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे आप इसमें देख सकते हैं। लैंग्वेज मैनेज का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे भी आप कोई भी ज़ुबान ऐड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बेसिक्स चीज़ें हैं, जो कि आपने एक कंपनी पेज के अंदर जो है वो ऐड करनी होती है। इसको व्यू करने के लिए एज़ अ मेंबर अगर आप आते हैं यहाँ पर और आप पेज विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो वो किस तरह से जो है वो आपको प्रीव्यू होगा, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है ये पेज आपको डिस्प्ले होगा। अभी क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड इसमें नहीं की हुई, तो इस तरह से आ रहे हैं। बाकी अगर आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो फिर आपको ये डिफरेंट जो है इसका यहाँ पे व्यू आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये कैनवा का अकाउंट है, कैनवा के अकाउंट पे अगर आप यहाँ पे लिंक्डइन करते हैं सर्च, तो आपको लिंक्डइन से रिलेटेड जो है, लिंक्डइन बैनर है, पोस्ट है, स्पॉन्सर कंटेंट है, स्टोरी है, वीडियो एड्स है। अब पहले तो ऐसा नहीं था कि पहले जिस तरह से आपको पता है कि इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे हमारे पास स्टोरी का जो है वो था, स्नैपचैट पे था स्टोरी का ऑप्शन, उसके बाद फेसबुक पे आया, उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे भी है और अब बाकी ट्विटर पे भी आ गया है, उसके अलावा लिंक्डइन पे भी है ऑप्शन कि आप स्टोरी ऐड कर सकते हैं, जो कि 24 आवर जो है वो डिस्प्ले रहती है, उसके बाद जो है वो रिमूव हो जाता है वो कंटेंट। तो यहाँ पे भी जो है अब आप स्टोरी ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे टॉप पे जिस तरह से आपको इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे जो है वो स्टोरीज़ आ रही होती हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी स्टोरीज़ आपको मिल रही होती हैं। अब यहाँ पे बैनर जो है वो आपके पास आ रहे हैं, पोस्ट आ रही हैं, ये सारा चीज़ें जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं कैनवा पे। अगर आप पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई स्पॉन्सर ऐड या स्टोरी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके ये डिफरेंट साइज़ेज़ के साथ हैं। हर चीज़ का, हर कंटेंट का जो है साइज़ डिफरेंट होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे अवेलेबल हैं टेम्पलेट्स, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं और उसके ऊपर अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर आई एम स्टूडेंट पे क्लिक कर रहे हो, तो वो आपसे क्वालिफ़िकेशन माँग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्वालिफ़िकेशन वो आपसे माँगेगा। आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना इंस्टीट्यूट वगैरह ऐड कर दो और वो आगे फर्दर आपको उससे कंटिन्यू कर सकते हो आप, ठीक है? उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है।
ओके, मैं आपका इस सवाल का जो है इस हवाले से जो है मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो सर्विसेज़ होती हैं, वो कैसे आपने देनी होती हैं। एक तो ये है कि तरीका का है कि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू जब आप काम कर रहे होते हो फाइवर पे, अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो या फ्रीलांसर पे काम कर रहे हो, तो वहां पे तो आपने चीजें मेंशन होती हैं कि आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कि आपने पेज क्रिएट करके देना है या आपने पोस्टिंग करनी है, पेज को मैनेज करना है। तो सोशल मीडिया की जो ज्यादातर चीजें होती हैं, ज्यादातर जो उस पर सर्विसेज होती हैं, वो ये होता है कि आपने अकाउंट मैनेज करने होते हैं। मैनेज करने का मकसद क्या होता है कि आपने उसके ऊपर जितना भी कंटेंट होता है जो पब्लिश हो रहा होता है, वो कोई ना कोई तो पीछे बैठ के कर रहा होता है ना। ऐसे तो नहीं है कि अगर आप किसी भी पेज को फॉलो कर रहे हो, वो उसके ऊपर जो कंटेंट आ रहा होता है वो उसका ऑनर बैठ के कर रहा है। आप जैसे कोई फ्रीलांसर जो है वो उनके बिहाफ पे या कोई कंपनी जो है उनके बिहाफ पे वो कंटेंट ऐड कर रही होती है। तो यही सर्विसेज होती हैं कि आपने उनको पोस्ट बना के देनी होती है, वो पब्लिश करके देनी होती है, अपलोड करने होते हैं, उनके मैसेज जो आते हैं उनका रिस्पॉन्स करना होता है। उसके अलावा जो है उनको एड्स क्रिएट करके देने होते हैं। तो यही सर्विसेज आपने 20 साल करनी होती है। ओके, आपने कहा है कि मैं अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये जो इस पे आ रहा होता है वो आपने सिक्योरिटी कोड होता है आपका। अगर आपके पास कार्ड है उसकी बैक साइड पे देखो, तो वहां पे आपके पास 3 या 4 डिजिट्स सिक्योरिटी कोड लिखा होगा, वो यहाँ पे ऐड कर दो जहाँ पे CVV लिखा हुआ है ना। इस पे जो है वो आपका सिक्योरिटी कोड आएगा जो कि आपके कार्ड के बैक साइड पे लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, आप समटाइम मे बी शायद आपकी इंटरनेट कनेक्शन का जो है वो इश्यू हो। आप कोई और इसमें ऐड करके देखो, नीचे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक वो आ रहा होता है, लिस्ट आ रही होती है। उसमें से कोई भी एडिट करके आप प्रोफाइल क्रिएट करो, उसके बाद एडिट करके उसमें आप अपनी एजुकेशन चेंज कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा कि आपको जो है वो डिफरेंट कंपनीज जो है फाइवर पे या लिंक्डइन पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अप्रोच कर सकती हैं। और वो आपसे जो है आप उनको ये काम करके देना। आप यहाँ पे अब जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, वो अगर फेसबुक पेज बनाने से था या फेसबुक ऐड चलाने से है या पोस्ट क्रिएट करने से है, ये सारी चीज़ें जो है, इन सब का बताने का मकसद क्या है कि आप लोग जो है ये सर्विसेज आगे क्लाइंट्स को दे सकते हैं। क्लाइंट्स की वो आपके पास आएँगे, वो आपसे कंपनी पेजेस भी क्रिएट करवाएँगे, वो कहेंगे कि आप हमारे पेज को मैनेज कर दें, उसके लिए कवर डिज़ाइन कर दें। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बार-बार, चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे देखें तो बैनर है, तो कवर बैनर जो है, ये उसको डिज़ाइन करने के कितने सारे टेम्पलेट्स हैं, जिनको आप डिज़ाइन करके जो है वो दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो यही चीज़ें हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये चीज़ें जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, इन पे आपने चीज़ें डिज़ाइन करके दे दें, आप क्रिएट करके दे दें। इट्स ऑल अप टू यू, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे है कि आप कि क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट करता है आपसे, और आपने उसको फुलफिल करके देना है। बाकी आप इस पे प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, और बाकी फ्रीलांसिंग आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, उन पे भी आप लोग जाएँ। जैसे कि फाइवर है, तो फाइवर पे जो है अगर आप जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी जो हमने टॉपिक किया है लिंक्डइन कम बिज़नेस पेज का, तो आप इसको सर्च करो यहाँ पर, बिज़नेस पेज। तो इसकी कितने ज़्यादा लोग हैं जो ये सर्विसेज़ दे रहे हैं और कितने लोग हैं जो ये सर्विसेज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिंक्डइन मार्केटिंग या लिंक्डइन कंपनी पेज के हवाले से जो है, इतने लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं। और इवन यहाँ पे अगर आप देखें,
ये जो गिग है इसको आपको व्यू करवाने का मकसद ही ये है कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये फेसबुक बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है वो मैनेज कर रही हैं। ये उनसे रिलेटेड जो है वो पोस्ट क्रिएट करके दे रही हैं। तो ये जो 5 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन है, ये सारे प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग में भी करवा रही हूँ। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। तो लोग यहाँ पे इनकी सर्विसेज लेना चाह रहे होते हैं और आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप इन प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं। अच्छा जी, वालेकुम सलाम मैम, मुझे एक कस्टमर मिला है बट आई डोंट नो हाउ मच टू चार्ज एंड हाउ टू डू दिस जॉब। बेटा जॉब क्या है और उसने आपके साथ क्या चीज़ें शेयर की हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब यहाँ पर आपने काम और चीज़ों को कैसे समझना है, पहली बात तो ये है कि काम तो वो आपको जो भी बता रहा है आपको उसकी एटलीस्ट हाँ-ना तो होनी चाहिए कि इसको किस तरह से करना है। आपने जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं अपनी प्रोफाइल में उसी के अकॉर्डिंग वो मोस्टली जो है वो आपको जो है वो जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा होता है और वो आपसे काम लेना चाह रहा होता है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि वो आपको कभी भी ऐसा कोई काम कह देगा जो कि आपकी प्रोफाइल में मेंशन ही नहीं है, तो वो आपको कहेगा कि आप मुझे ये काम करके दे दें। तो चीज़ों को समझो और जो बजट का होता है ना, बजट आपने स्टार्टिंग में देखना है बस कि आपकी जो एफर्ट लग रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको बस उसके हिसाब से मिल जाए। और आपकी प्रोफाइल जो है थोड़ी बेहतर हो जाए। बाकी ऐसे नहीं आपने देखना कि बहुत ज़्यादा आपको जो है उसपे मिलना शुरू हो जाए। आप जब हैशटैग यूज़ कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग मोस्टली हैशटैग यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे लोग हैशटैग जब सर्च करते हैं, अगर आपने अपने पेज पे अपने कंटेंट में ऐड किए होंगे अपनी पोस्ट पे, तो आपका कंटेंट शो होगा आपके पेज का, आपकी वेबसाइट का कंटेंट शो नहीं होता। अच्छा जी मैम, कि हम फाइवर पे हैशटैग यूज़ कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। हैशटैग आपके नहीं यूज़ होते हैं, यहाँ पे अगर आप आते हैं फाइवर पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको दिखाती हूँ फाइवर पे क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइवर पे जो है यहाँ पे आप अपने गिग के कंटेंट में लास्ट में कीवर्ड्स लिख के तो कीवर्ड्स डिफरेंट जैसे लिंक्डइन पेज क्रिएशन है, लिंक्डइन बिजनेस पेज है, लिंक्डइन प्रोफाइल है और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, ये आप कीवर्ड यहाँ पे कंटेंट के नीचे यूज कर लें। उसके अलावा यहाँ पे ये जो टैग होते हैं आपके, ये आपके सर्च टैग होते हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं। ये जो रिलेटेड टैग्स आप इसमें ऐड कर रहे होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं, आपके टैग्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। ओके जी, प्लीज़ रिप्लाई। बेटा मैं आपको इंशाल्लाह अभी जो है उस पे करके आपको बताती हूँ। अच्छा जी, पहली बात तो बेटा ये कि आपकी जो गिग पे अगर इम्प्रेशन और क्लिक्स ज़्यादा हो रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी जो गिग है वो रैंक कर रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब आप काम करते हैं इस पे फाइवर पे तो आपकी गिग रैंक करती है जब आपके इंप्रेशन या क्लिक्स ज़्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन जो फ्रीलांसर है उस पे हमने गिग क्रिएट नहीं करनी होती, उस पे बस हमने अपनी प्रोफाइल अच्छी सी बिल्ड करनी है और अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है और उसके बाद जो है उस पे बाकी हमने बिड्स वगैरह सबमिट करवानी होती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेता है, आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो उस पे। बस उसपे जो चीज़ें होती हैं, डिटेल होती है, वो आपने अच्छे से ऐड करनी है ताकि पढ़ के किसी को समझ आ जाए कि आप किस चीज़ पे जो है वो फ़ोकस कर रहे हो, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है उस हवाले से।
ओके, आपका जो यहाँ पर आप कह रही हो ना कि मैं रिवाइज़ करवा दूँ ऑल ओवर आपको सारा का सारा फ़ेसबुक का, मैं आपको करवाऊँगी बट अभी फ़ॉर द टाइम तो नहीं करवा सकती और उसके साथ-साथ एक और चीज़ कि ये जो चीज़ें आप कह रही हो ना कि अभी फ़ॉर द टाइम मैं आपको बता दूँ, तो ये अभी बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी और आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझो और बाकी जो है इस पे चीज़ों को करो आप अपनी साइड से प्रैक्टिस करो जो चीज़ें करवाई हैं और जो करवा रही हूँ। ये ना हो कि आप ये वाला टॉपिक के बाद भी कहें कि आप ये वाला टॉपिक दोबारा से जो है वो क्रिएट करना बता दें और ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करना बता दें। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आप लोग भी उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं और बाद में आपको चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जो चीज़ें अभी करवा रही हूँ उन पे प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग करें, फ़ोकस करें। इंशाल्लाह वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएँगी और ये भी बेहतर हो जाएँगी आपकी। किस तरह से ऐड क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पे आपको फेसबुक पे ऐड क्रिएट करना मैंने आपको बताया था इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिंक्डइन पे किस तरह से ऐड क्रिएट करते हैं वो भी सिखा दूँगी। तो इसी तरह से करते हैं कि आपके पास आजकल तो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं सोशल मीडिया के उन सब पे ऐड मैनेजर आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आप फेसबुक ऐड मैनेजर पे जाते हैं तो वहाँ पे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए एक दोनों के लिए जो एड्स होते हैं वो एक ही टाइम पे रन कर रहे होते हैं। बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म है जिस तरह से आपके पास है लिंक्डइन है या ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, इन पे भी आपको एड मैनेजर मिल जाते हैं, बिज़नेस मैनेजर या एड मैनेजर के लिंक तो वहाँ पे सेपरेटली जाके आपने कैंपेन क्रिएट करनी होती है जिस तरह से आप फेसबुक पे करते हैं। ओके बेटा मैं आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो रिव्यू कर देती हूँ 160 86 है आपका, ठीक हो गया। फ्रीलांसर पे आपकी अभी तक वेरीफ़ाई नहीं हुई है? आपकी वेरीफाई आईडी नहीं हो रही है, आईडी आपकी ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई उस पे आपको ईमेल आई होगी, आप उसको चेक करो। अगर 8 बिट यूज़ हो जाए और काम तो कंफर्म नहीं मिलेगा ऐसे ही फाइवर पे मैंने 40 रिक्वेस्ट सेंड की हैं लेकिन अच्छा जी, आपका जो सवाल है इस पे आपने जो कहा है बिल्कुल आप जब किसी एक प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, उस पे प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो आपकी 1 बिट यूज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 महीने में जो है वो आपको 8 बिट्स मिलती हैं और 8 बिट्स में जो है वो आपने क्या करना होता है कि आपने 1 महीने में यूज़ करनी होती है। अगर आप 1 दिन में यूज़ कर लेते हैं 8 की 8 या आप 8 की 8 जो है वो 8 दिनों में इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी जो है वो आपके पास काम नहीं है, आपके पास चांस भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ध्यान से इस चीज़ को यूज़ करना होता है क्योंकि पूरे महीने के लिए आपके पास सिर्फ़ 8 बिट्स होती हैं उसी को आपने यूज़ करना होता है। उसी तरह से आपने कहा है कि यहाँ पे मैंने फाइवर पे जो है वो 40 बाय रिक्वेस्ट सेंड की है, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो इनबॉक्स में नहीं आया और वो सारी चीज़ें। उसके लिए एक तो आप कोशिश करो कि अपनी जो आपकी प्रोफ़ाइल है, उस पे गिग्स वगैरह भी उसको चेक करो, उनको बेहतर करो, उन पे नंबर ऑफ गिग्स जो हैं वो थोड़ी इंक्रीज़ करो, ताकि आपको डिफरेंट फ़ील्ड से रिलेटेड जो है वो बाय रिक्वेस्ट शो हो सकें, पहली बात। सेकंड जो है इसमें आप अपना कंटेंट जो लिख के भेज रहे हो, आप एक मैसेज करते हो हेलो का, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। आप कहते हो यार बात सुनो मुझे एक काम है आपसे या मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप एक ये मैसेज करते हो ना मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो अगला बंदा फ़ौरन से रिप्लाई करता है कि जी क्या बात है? वो आपकी ज़रूरी बात सुनना चाह रहा होता है। तो सेम इसी तरह से आपके पास जो बायर है वो आपका कंटेंट जो आप उसको भेजते हैं, जो मैसेज जो आपने उसको ऑफ़र सेंड करते हैं, उस कंटेंट की वज़ह से वो आपसे जो है रिप्लाई कर रहा होता है और वो आपसे कन्वर्सेशन करता है। तो मेबी आपका कंटेंट या चीज़ें
आप उनको इम्प्रूव करो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फैक्टर जो हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं आपको ऑर्डर दिलाने में और आपके क्लाइंट को जो है वो बाय को इनबॉक्स तक लाने में। तो कोशिश क्या करें कि आप चीज़ों को जो है इफ़ेक्टिव और बेहतर करें, अपने एंड पे चीज़ों को चेक किया करें। देन ही आपको चीज़ें और बेहतर जो है उसमें आएगी। आईडी कार्ड की पिक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है अपलोडिंग का, तो आप उसको छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। अब उसको अगर नहीं हो रहा, आप उसको छोड़ दो। अगर चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं, तो मैं कहती हूँ उसको छोड़ दिया करें। टाइम वेस्ट करने की उस पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। जी, लिंक्डइन पेज नहीं हो रहा। बिज़नेस क पेज क्यों नहीं क्रिएट हो रहा बेटा आपका? एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब आप लोग, क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं ऐसे हैं जो कि अभी करंटली अभी लिंक्डइन जॉइन कर रहे हैं, और लिंक्डइन जॉइन करने के बाद जो है अभी 1-2 दिन आप लोगों के होंगे। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोग थोड़ा-सा टाइम इस पे पहले स्पेंड करें, आप अपनी प्रोफ़ाइल को बेहतर करें। उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा बिज़नेस पेज क्रिएट करने का। अभी आप लोग अगर करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा, उस पे क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि सम टाइम वो न्यू यूज़र्स को अलाउ नहीं कर रहा होता कि आप वो जैसे ही जॉइन करते हैं वैसे ही आप लोग अगर पेज क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो आपको अलाउ नहीं करेगा। इस वजह से भी हो सकता है आपका। ओके, आई थिंक सो अब नहीं होगा, आपके पास वीडियो आ रही होगी। अच्छा जी, आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप मेरे मैनेज करें पेजेज़ को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इनके फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ कर दें, एंगेजमेंट इंक्रीज़ कर दें, पोस्टिंग करें, और उसके अलावा आपके जो उनका चैनल है यूट्यूब का उसको भी ग्रो करें। इसके लिए जो है आपने चार्ज तो अच्छा खासा आप करें, क्योंकि ये सारे प्लेटफ़ॉर्म जो है उन पे डेली आपने पोस्ट ऐड करनी होती है, पोस्ट डिज़ाइन करने आप कैनवा के थ्रू। पहले तो आपने एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, मार्केटिंग प्लान में उसकी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज़ है उसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो शूज़ सेल कर रहा है, तो शूज़ से रिलेटेड उसके डेली की जो है वो उसकी एक पिक्चर उसके प्रोडक्ट की लगाएँ, उसपे डिफरेंट कैप्शन ऐड करें, उसको अच्छा-सा डिज़ाइन करें, एक थीम, उसका कवर डिज़ाइन करें, प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन करें, और उसका डेली कंटेंट अपलोड करें। जो उसके अलावा उसको शेयर करें, उस कंटेंट को डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दें, उससे उसकी क्या होगी, एंगेजमेंट इंक्रीज़ होगी। अ, उसके साथ-साथ जो फॉलोअर्स का है कंटेंट और हैशटैग जो है वो आप न्यू यूज़ करें, उससे भी आपको जो है काफ़ी हद तक जो है उसपे आपको जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी फॉलोइंग इंक्रीज़ होती है, आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है, और यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ेंगी, वो भी आपको डेली बेसिस पे है। इस पे चार्जेज़ जो हैं, आप क्लाइंट से पहले पूछो कि आपका बजट क्या है? वो अपना बजट कुछ ना कुछ तो आपको बताएगा ही ना। तो अगर तो आपको लगता है कि वो इफ़ेक्टिव है आपके लिए, इसमें अगर आप खुद ये सारे काम कर रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ सेव हो रहा है, तो फिर तो आप ओके कर दो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, आपको आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एट लीस्ट आप जैसा भी काम करोगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। काम मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से करना है, कि पोस्टर डिज़ाइन करनी है आपने इसकी। अगर कैम्पेन वगैरह कहता है उसको को मार्केटिंग कैम्पेन चलवा लें, पेड कैम्पेन्स, उसके लिए वो आपको सेपरेट बजट जो है वो देगा, और वो आपने इसका ऐड कर देना है। उसके अलावा इसकी फॉलोइंग वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगी, हैशटैग कंटेंट वगैरह जो आपने ऐड करना होता है, क्यूरीज़ आएँगी, उनको आप मैनेज करो। फुल टाइम जो है वो उसका जितना भी बिज़नेस है सोशल मीडिया पे, उसको आपने मैनेज करना है। तो इसमें चार्जेस वगैरह मैं अपने एंड से ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप क्लाइंट से पहले तो कोशिश क्या करें, जब भी कोई क्लाइंट आपके साथ कन्वर्सेशन करता है, तो उससे ये चीज़ मालूम करना की कोशिश क्या करें, मेबी शायद आपके माइंड में अगर ये आ रहा है ना मैं $100 में कर दूँगा इसको ये काम, तो मेबी वो 200 उसका बजट हो। उससे एक दफ़ा पूछ लें, कुछ बता देते हैं आपको कि मेरा बजट जो है वो इतना है, तो अगर वो उसका बजट ठीक है तो आप ओके कर दो, अगर आपको कम लग रहा है तो आप उससे कहें कि थोड़ी-सी बार्गेनिंग कर लें कि थोड़ा-सा ज़्यादा कर दें, काम ज़्यादा है, मुझे इतना सारे काम करने हैं, पोस्ट ऐड करनी है, कंटेंट ऐड करना है, तो वो उसपे इंक्रीज़ कर देगा। अच्छा जी, पहले तो आपने नर्वस नहीं होना।
और कोशिश क्या करें कि क्लाइंट लें। और मैं आपको बताऊं, जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं जो गोरे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें और वो सारी चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। वो बहुत सिंपल सा काम आपका आप करके दे दें, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक और चीज़, अगर उनको इतनी ज़्यादा स्किल्स हों उनके पास, तो वो खुद अपना काम कर लें। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है इस चीज़ पे करेंगे कि उनको चीज़ें आती भी हैं और वो आपसे काम करवा रहे हैं। तो आप लोग नर्वस ना हुआ करें, आप लोग काम कर दिया करें। जी, ऐसा ही है। जी बेटा, मैं आपकी प्रोफाइल रिव्यू कर देती हूँ। अच्छा जी, आपके पास आया है क्लाइंट जो कि आपको कहता है कि ड्यूटी टू पोस्ट वर्क फ्रॉम होम एड्स। ओके, आप इस पे जो है क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करें, उसका काम जो है उससे रिलेटेड बात करें। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, आई थिंक तो ज़्यादा बहुत अच्छी जॉब है अगर वो आपको पर आवर पे कर रहा है उस पे। और ट्रेनिंग में वो जो है वो $15 करेगा, उसके बाद $30 पे करता है। तो दैट्स फाइन, अच्छा है। आप उसके साथ कन्वर्सेशन करो और कन्वर्सेशन के थ्रू चीज़ें देखो। अगर आप नर्वस हो या आपको पता नहीं है चीज़ों के बारे में, आप बात करोगे तो आपको चीज़ों को जो है वो आइडिया होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप बात भी ना करो और आपको सारी चीज़ें बता देगा, ऐसा नहीं होगा। आप पूछ लो। आप उनसे छोटे-छोटे क्वेश्चन करो, जैसे आप लोग यहाँ पे मुझसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं बार-बार। तो ऐसे ही आपने क्लाइंट से सवाल करना है। और मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, जो क्लाइंट जिससे आपने कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन नहीं है कि वो हर बात पे उसे गुस्सा आ जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, काम को वो अपना मुसीबत नहीं समझते हैं, वो क काम को जो है वो बड़े अच्छे से लेके चल रहे होते हैं। तो आप लोग उनसे कन्वर्सेशन करें, काम की नौइयत का पूछेंगे, क्या काम है, राइटिंग वर्क है, टाइपिंग वर्क है, जो भी वर्क है वो आपके साथ वो शेयर कर देंगे। जो उसमें ड्यूटीज़ होंगी आपकी, वो आपको उस हवाले से भी बता देंगे। आपने कितने अगर कोई भी काम है उसमें वो कितने टाइम आपने करना है, क्या-क्या चीज़ें होंगी उसमें, मैनेज क्या-क्या चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें आपको गाइड कर देंगे उस हवाले से, ठीक है? ओके, आप मुझे नंबर बता दो अपनी इसमें सीरियल नंबर, मैं फिर आपको कर दूँगी। मैम, पेनियर अकाउंट में बैंक अकाउंट के बगैर वो अकाउंट सबमिट नहीं हो रहा, इसका बता दें। अच्छा जी बेटा, जब आपका नहीं हो रहा होता है ना, तो अभी कल की क्लास में एक स्टूडेंट ने बताया था कि अगर आप जैज़ कैश के थ्रू, जैज़ कैश की अगर आपका अकाउंट है और उस ऐप को आप लॉगिन करते हो, तो उस पे जो है आपके पास पेनियर का ऑप्शन आ रहा हो, तो उस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो आपने अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ और आप क्रिएट करते हो वहाँ से पेनियर अकाउंट, तो वो आपका विदाउट बैंक डिटेल के जो है वो अकाउंट क्रिएट कर देता है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि फिर आप इसी ट्रिक को फ़ॉलो करो और वहाँ से आप कर लो। बिल्कुल, ऐड को पब्लिश करने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा और आप एक ऐसा कार्ड यूज़ कर रही हो जिसमें बैलेंस नहीं है, तो वो आपका जो बूस्टिंग एक्शन होता है वो डिसेबल कर देता है। फेसबुक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके पास प कार्ड में पैसे नहीं है और आप उसपे ऐड रन करने के लिए वो पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हो, तो वो आपका जो एक्शन होता है बूस्टिंग का, वो डिसेबल कर देता है। अच्छा जी, मैंने आपकी की है यहाँ पे 44 जो थी, 344 जो है आपकी प्रोफाइल मैंने की है, उसके अलावा 86 थी। ओके, ये देखो बेटा, मैंने आपका जो है ये 163 6 वाला 186 सॉरी, आपका बेटा यहाँ पे मैंने ये क्लिक करती हूँ, लेकिन ये आपका ओपन नहीं हो रही आपकी प्रोफाइल। आप मुझे अपनी प्रोफाइल का लिंक जो है ये आपका गलत है। आप अगर यहाँ पे देखो, ये प्रोफाइल का लिंक और आपकी प्रोफाइल का लिंक,
आपके पास जो फाइवर पे ये जो आपकी इमेज आ रही है ऊपर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये प्रोफाइल का जो ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करना है आपने। और फिर जो यहाँ पे लिंक अपेयर होगा, ये लिंक कॉपी करके आपने इस शीट में ऐड करना है। अगर जब तक ये लिंक मेरे पास नहीं आएगा तब तक तो मैं आपकी प्रोफाइल जो है वो व्यू नहीं कर सकती हूँ ना। तो प्लीज इसको जो है वो आप चेंज करके यहाँ पे अपडेट करो, देन मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर लेती हूँ। 44 पे। ओके, आपने लेट करवाया बेटा। ओके, मैं आपकी अभी जो है इसको करती हूँ व्यू। जैस कैश अकाउंट को यूज करना और उसको कैसे लिंक करना होता है बहुत सिंपल है। अगर आप जैस कैश अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, सबसे पहले तो उसको क्रिएट करना होता है, जैस कैश की ऐप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद उसको साइन अप कर लें। उसके बाद जो है आपका क्रिएट हो जाएगा तो होम पे स्क्रीन पे आपके पास पेनियर का ऑप्शन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करना होता है। वहां से आप लॉग इन कर लें, वो आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, लॉग इन कर लें या फिर आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर लें, आपका लिंक हो जाएगा। सिंपल। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी भी दोबारा कर लूँ। अच्छा जी, ईमेल आईडी वेरीफाई लिंक को अपलोड कर दिया है। आईडी कार्ड वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है जी, आप ना करो, कोई मसला नहीं है। मैंने अभी बता दिया है कि वो रहने दें, कोई मसला नहीं है अगर नहीं हो रहा। वाह ग्रेट, आप उस पर ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा जी, इट विल बी नॉट वर्किंग टू अपलोड द CNC पासपोर्ट लाइसेंस। ओके, आप इस चीज को छोड़ दो। मैंने आप लोगों को कहा है, जो भी चीज आप आपको जो है ना कहीं डिस्टर्ब कर रही होती है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा चीज के लिए एफर्ट कर रहे हो और वो आपसे नहीं हो रहा, तो आपको एरर दिए जा रहे हैं, तो आप छोड़ दो उस चीज को। आप लोग अपने CNSE कार्ड्स की जो है वेरिफिकेशन ना करें, कोई मसला नहीं। ठीक है। ओके, दैट्स फाइन, आप उससे कन्वर्सेशन करो, आप उससे जॉब समझो अपनी, और आगे फर्दर उसको ऑर्डर कहो रिप्लेस करें, एंड देन आप उसका काम करें। आपने अपनी प्रोफाइल ऐड नहीं करनी है बेटा। मैंने आपको बताया है कि 160 86 बेटा, ये यहाँ पे जो नंबर है प्रोफाइल का, ये प्रोफाइल जो है ये लिंक, मैं इस पे क्लिक करती हूँ, जैसे मैं सबके प्रोफाइलिंग्स पे क्लिक करती हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पास आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन नहीं हो रही है। ये इसका होम पेज आ रहा है फाइवर का, वो लिंक प्रोफाइल ओपन नहीं हो रही है, तो आप उसको प्लीज चेक करो कि क्या इश्यू है, और इसको यहाँ पे नया लिंक ऐड करो। लिंक कौन सा ऐड करना है आपने, जैसे कि यहाँ पे जिस तरह की पिक्चर वाली इमेज जो शो होती है, ये वाला लिंक ऐड करना है। आपकी प्रोफाइल का जो लिंक है और बाकी लोगों की जो प्रोफाइल का लिंक है उसमें डिफरेंस है। आपका यूजर नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो प्लीज इसको अपडेट करो, फिर मैं आपकी चेक करती हूँ। ओके, मैं आपकी जो है अगेन चेक कर लेती हूँ। आई थिंक मैंने आपकी की हुई है। ओके जी। आपकी प्रोफाइल मैंने चेक की है ऑलरेडी, बट मैं आपकी अगेन कर देती हूँ, ठीक है। बेटा, मैंने आपको अभी बताया है कि आपकी प्रोफाइल के लिंक का इशू है, आपकी प्रोफाइल लिंक नहीं ओपन हो रहा। मैं उसको अब अगेन कैसे आपको बताऊं। आई एम रियली सॉरी, बट मैं अगेन उसको चीज को कर रही हूँ, मैंने आपके सामने जो है अभी बताया आपको, उस पर वो ओपन नहीं हो रहा।
ओके फाइन, अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उससे एक्सक्यूज़ कर लिया आपने, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। ओके, मैं आपकी भी चेक कर लेती हूँ बेटा। ओके जी, आपको एक ऑर्डर मिला हुआ है और इस पे जो है प्रोफ़ेशनल। ओके। ओके, आपकी गिग्स अच्छी हैं, मैंने उस दिन भी देखा था और मैंने यही कहा था। मुझे इवन आपके कवर सारे बहुत पसंद आए यहाँ पे जो आपने ऐड किए हुए हैं। मज़ीद आप थोड़ा-सा जो है, क्योंकि सारी आपकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, कुछ आप इसमें मज़ीद डिफरेंट गिग ऐड करके देखो। जिस तरह से मैंने लिंक्डइन का बताया है और वो उसको आप थोड़ा-सा करके देखो, उस पे थोड़ा काम करके देखो, उससे रिलेटेड कोई गिग क्रिएट करके देखो, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और बाकी ऑल ओवर आपकी गिग्स सारी अच्छी थी। मैंने बहुत डीपली रिव्यू किया था और उस हवाले से मैंने आपको बताया भी था। तो आप इस पे कैरी ऑन करो, इसको आगे फर्दर लेके चलो। आपकी गिग अच्छी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है बनी हुई और आपने इस पे काफ़ी अच्छा जो है वो आपका आ रहा है। आपने इसमें मज़ीद जो गिग्स हैं थोड़ी कुछ और ऐड करो। सम टाइम जो है वो आपकी एक गिग जो आप इसमें ऐड करते हैं वो आप उसकी अच्छी होने की वजह से उस पे अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, उसकी वजह से बाकी गिग्स पे भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी एटलीस्ट कोई एक अच्छी मज़ीद गिग क्रिएट कर लें। अगर आपने ये 3 गिग्स क्रिएट की हुई हैं और आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको किसी भी पे ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो आप एक और गिग इसमें ऐड करो किसी डिफरेंट कैटेगरी की। जिस तरह से डाटा एंट्री की है, तो कोई आप लिंक्डइन प्रोफाइल की ऐड कर लो, रिज़्यूमे राइटिंग की ऐड कर लो, रिज़्यूमे डिज़ाइनिंग की ऐड कर लो। तो वो आपके लिए ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट दे सकती है, ठीक है? बाकी आपकी गिग्स अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छे से इसको रिव्यू किया था और बाकी बेस्ट ऑफ लक। जी, आपका यहाँ पे मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आपका जो थंबनेल है, ये जो बैनर है इसको चेंज करो। इस पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये रीडेबल नहीं है, ऊपर जो आपने स्टाइल यूज़ किया हुआ है, वो भी जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उस पे टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही है। बाकी आपका यहाँ पे कंटेंट जो है बहुत कम है, इसमें कुछ अपनी सर्विसेज़ को जो है वो पॉइंट्स में एक लिस्ट बनाओ उसकी और थोड़ा इसको बेहतर करो। जिस तरह से बाकी सब लोगों की हैं, आप उनको फ़ॉलो करते हुए जो है इसको बेहतर करो। ठीक है? बाकी बेटा आपके यहाँ पे थंबनेल जो है आपका ये वाला और इवन ये वाला, इसमें टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है यहाँ पे जो आपने लिस्ट ऐड की हुई है और यहाँ पे भी ऐड की हुई है, इसकी इसमें एक तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है और इसमें ये सेंटर में आ रहा है। इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करो और बाकी जो है इसमें अच्छा है ये आपका। इसमें इसमें अगर थोड़ा कलरफुल आप कर लोगी, अ, इसमें चेंजिंग कर लोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी आप अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा-सा लेंथी करो और मैं आपकी दोनों की एक रिव्यू कर लेती हूँ। अब ये देखो इस पिक्चर के ऊपर आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है रीडेबल है? बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। आप व्हाइट कलर में कर दो, आप टेक्स्ट की कलरिंग चेंज कर दो। बाकी अच्छी हैं आपके माशाल्लाह से, बहुत अच्छा आपने इसको किया हुआ है, कंटेंट अच्छा है आपका। आप अपनी इस गिग को चेक करना है कि आपकी गिग कौन से नंबर पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपकी रेलेवेंट जो गिग्स हैं, आपने जिस तरह से गिग्स ऐड की हैं, उसी से रेलेवेंट गिग्स कुछ यहाँ पे भी हैं। आप इनसे भी आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है? बस इमेज ये जो है इसको ठीक कर लो, इसका ये टेक्स्ट वगैरह, बाकी ऑल ओवर आपकी अच्छी है, अच्छी एफर्ट है आपकी। ओके, अभी तक मैंने फ्रीलांसर की प्रोफाइल चेक नहीं की है, मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड पे चेक करूँगी और बाकी जो है यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइवर की प्रोफाइल चेक करी हूँ। फाइवर की प्रोफाइल मैंने आपकी चेक कर ली हुई है।
बाकी इंशाल्लाह मैं अभी अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर अगेन चेक कर लूँगी। बिल्कुल बेटा आप लिख सकते हो। आपने अगर कोई भी आपकी हैं, आप उसमें लिख दो, उसमें मेंशन कर दो, कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हो। गिग को एडिट करना हो तो किस तरह से करूँ? नहीं, नहीं, एडिट का ऑप्शन आता है बेटा आपके पास यहाँ पे। ये देखो, ये प्रोफाइल है आपके पास, और यहाँ पे ये जो डॉट आ रहे हैं आपके गिग के यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? इस एडिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपनी गिग को। अब यहाँ पे आपके पास ये आपका ओवरव्यू है, इसमें आपका टाइटल आ जाता है, बाकी आपने यहाँ पे अपने टैग्स वगैरह ऐड किए, प्राइसिंग है, ये हर जितनी भी आपने कंटेंट ऐड किया हुआ है सबको एडिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी गैलरी है, आप सबको जो है यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस आ रहे हैं सबको एडिट कर सकते हो। बहुत ईज़ी है ये। ये जो डॉट शो हो रहे हैं इन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद एडिट का ऑप्शन आएगा। जी मैं आपकी भी चेक कर लेती हूँ। ओके, आप सब लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस और उसके साथ-साथ जो है आप अपनी फीडबैक फॉर्म जो है वो काइंडली सबमिट करवा दें। आपकी प्रोफ़ाइल ऑल ओवर अच्छी है। मैंने ऑलरेडी भी चेक की थी। इसमें मज़ीद कोई आप इमेजेस वग़ैरह ऐड कर दो डाटा एंट्री से रिलेटेड। बाकी आपकी ऑल ओवर बहुत अच्छी है गिग। आप इसको चेक करो कि आपकी गिग कौन से पेज पे, कौन से नंबर पे आ रही है। उसके अलावा इसकी शेयरिंग वग़ैरह जो है वो आप करो डिफरेंट ग्रुप्स में। इस पे क्लिक्स अच्छे आएँ, और इसके अलावा मज़ीद आप इसमें गिग्स जो हैं वो अपडेट करो अपनी प्रोफ़ाइल पे। अभी सिर्फ आपने 1 गिग ऐड की हुई है, तो आप 1 से 2 गिग्स और मज़ीद इसमें ऐड करो, और वो यहाँ पर ऐड करो, उससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? आपकी डाटा एंट्री की गिग जो है मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, और आई थिंक सो बिज़नेस जो आपने यहाँ पे कार्ड्स की ऐड की हुई है, न्यू वन। ओके, यहाँ पर ये इमेज अच्छी है, लेकिन आप इसको थोड़ा-सा एडिट कर लो। बहुत बेसिक सा एक वो आ रहा है। ऊपर कुछ टाइटल लिख दो जिस तरह से यहाँ पे आपका है, आई विल डू, या डिज़ाइन प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड जो है ऊपर मेंशन कर दो, नीचे अपनी प्रोफाइल का लिंक ऐड कर दो, तो दैट्स फाइन, ठीक है? बाकी सब पे भी अपना यूज़र नेम ऐड कर देना। और ये जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये बहुत ही यहाँ पे शॉर्ट लिखी हुई है, इसको थोड़ा लेंथी करो, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। रैंकिंग में कभी भी आपकी शो नहीं होगी। टैग्स आपने बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं, बट बाकी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, उसको भी लेंथी करो। अच्छा जी, बाकी आप लोगों को यहाँ पे कैनवा पे मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पे फाइवर पे अगर आप आते हैं, तो फाइवर पे रिज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोग जो हैं काम कर रहे हैं, रिज्यूमे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, रिज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड। तो अगर आप लोग भी ये सर्विस यहाँ पर देते हैं, तो आपको अच्छा जो है इस पे एक रिस्पॉन्स मिलता है। रिज्यूमे राइटिंग का यहाँ पे अगर आप देखें, रिज्यूमे मेकर है, डिज़ाइन है, और रिज्यूमे राइटिंग, प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग की जो है सर्विसेज़ यहाँ पे लोग दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ये परचेज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को रिज़्यूमे डिज़ाइन करके जो है वो दे सकते हैं, और इसके लिए आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मटीरियल मिलता है।
तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इवन कैनवा पे जब आप आते हैं तो कैनवा पे यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत अच्छे-अच्छे से टेम्पलेट मिल जाते हैं, जिस पे आप लोगों को रिज़्यूमे डिज़ाइन करके दे सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे रिज़्यूमे पे जाना है और यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो और आपने लिंक्डइन की सर्विसेज़ देनी है, लिंक्डइन प्रोफ़ाइल की सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के साथ-साथ जो है वो आप लोग इसमें जो है आगे फ़र्दर जो है लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के साथ-साथ आप रिज़्यूमे डिज़ाइन की सर्विसेज़ दे सकते हैं, रिज़्यूमे राइटिंग की सर्विसेज़ दे सकते हैं, कवर लेटर की सर्विसेज़ दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है अ, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और इसमें अगर आप ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है उसपे चांसेस आपके होते हैं कि आप उसपे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। आई थिंक सो कि आवाज़ भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है, आपके इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू हो सकता है बेटा। ओके बेटा, मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में शेयर आपकी चेक करूँगी। जी, जी, वही ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से अगेन जो है वो क्लास होगी आप लोगों के साथ और इंशाल्लाह आप लोग तब तक अपना काम करें, अपने प्रोफाइल्स के लिंक्स जो हैं वो यहाँ पे सबमिट करवाएँ। ये शीट जो है ये आप सब लोग एडिट कर सकते हैं, सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आके अपने अपना यहाँ पे नाम जो है वो फाइंड करना है, उसके बाद जो है अपने उसी के आगे जो है वो अपना उस जिस कॉलम में आपका नाम है, उसी कॉलम में जो है आपने यहाँ पर ऐड कर देना है अपना अ, लिंक। आपने फाइवर का और उसके अलावा फ्रीलांसर जो प्रोफाइल है आपकी उसका लिंक आपने सबमिट करवाना है। कोशिश करें इस वीकेंड पे आप लोग सब जो है वो सबमिट करवा दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है वो आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके, मैं आप लोगों के जो हैं वो चीज़ें जो है वो चेक कर लेती हूँ, जिनके मुझे मैसेजेस वगैरह मिले हुए हैं। मैं जैसे ही क्लास के बाद जो फ्री इंशाल्लाह मैं आप सबकी जो है वो चीज़ें जो आप लोगों के मैसेजेस हैं वो चेक करके आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दूँगी। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को भी जुमा मुबारक जी। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।